और अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने खोला मोर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई पहलवान धरने पर बैठे। कहा इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा धरना। जंतर मंतर पर पुलिस खिलाड़ियों को उठाने पहुंची। पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन खिलाड़ियों ने वार्ता के लिए जाने से किया इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी महिला खिलाड़ी। विनेश फोगाट ने कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलता है जंतर मंतर पर ही रहेंगे। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा देश के बेटे बेटियों के साथ जो हुआ उसे देश देख रहा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 7 महिला पहलवानों ने शारीरिक शोषण की शिकायत की। खिलाड़ियों के धरने को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल पूछने पर भागे बृजभूषण, तुरंत गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जांच कमेटी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग की। पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कहा पानी लेने जाते वक्त पुलिस ने रोका, वॉशरूम भी किया बंद। महिला पहलवानों की एफआईआर दर्ज नहीं होने की शिकायत पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। दिल्ली पुलिस को एनसीडब्ल्यू का नोटिस। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से एनआईए और आईबी करेगी पूछताछ। आईएसआई से रिश्ते पर हो सकते हैं सवाल जवाब। पंजाब के मोगा में अरेस्ट होने से पहले भगोड़े अमृतपाल ने रोडेवाला गुरुद्वारे में ली थी शरण। समर्थकों को अमृतपाल ने संबोधित किया था। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मोहाली में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने मान सरकार को दी बधाई। आतिशी बोली पंजाब सरकार ने पूरा किया अपना वादा। बीजेपी का पंजाब सरकार पर वार। कहा पंजाब में चरम पर है आतंकवाद। भगवंत मान की सरकार को खालिस्तानी समर्थित बताया। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय। का अमृतपाल के पूरे नेटवर्क को खत्म किया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ लोगों ने अजनाला में बनाया ढाल। हमने गुरु साहिब के लिए स्थिति को कंट्रोल किया। पकड़ा गया भगोड़ा कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह। पंजाब के मोगा में गुरुद्वारे से हुई गिरफ्तारी। भेजा गया असम की डिब्रूगढ़ जेल। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब पुलिस की तारीफ की। कहा पुलिस ने किया अच्छा काम, इस बात की खुशी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा अमृतपाल ने देश की एकता को दी थी चुनौती। उसके सरेंडर के बाद कानून अपना काम करेगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा पंजाब में अमन, चैन और भाईचारा कायम रखा जाना चाहिए। अमृतपाल जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसी आवाजें उठाते हैं जब कोर्ट अपना काम करेगी। अतीक अशरफ के शूटर्स के रिमांड खत्म। वापस भेजे गए प्रतापगढ़ जेल। कड़ी सुरक्षा में जेल पहुंचाए गए। तीनों शूटर्स को जेल लाते वक्त रेल फाटक बंद होने की वजह से करीब 10 मिनट तक पुलिस का काफिला रुका। एसपी भी मौके पर पहुंचे। रेल फाटक खुलने के बाद तीनों शूटर्स को जेल के अंदर ले जाया गया। 11 फरवरी का बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अशरफ से मिलने आए थे असद, गुलाम और उस्मान। गुड्डू मुस्लिम भी बरेली जेल पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक अतीक हत्याकांड में तीनों शूटर चित्रकूट में हुए थे इकट्ठा। चित्रकूट में रची गई साजिश। लखनऊ से हथियार मिलने का शक। हत्याकांड की जांच के दौरान नकली आधार कार्ड का हुआ खुलासा। इन्हीं पते के आधार पर होटल में बुकिंग की गई थी। अतीक अशरफ के आरोपियों के फर्जी पते की जांच में जुटी एसआईटी। कई और खुलासे होने की उम्मीद। पुलिस ने कॉलविन अस्पताल में लगे सीसीटीवी खंगाले। हत्या से 2 घंटे 20 मिनट पहले तीनों आरोपी पहुंचे थे अस्पताल। पति की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख करने की तैयारी। पुलिस की कई टीमें लगातार कर रही हैं तलाश। पटना में अतीक के समर्थन में नारेबाजी करने वाले रईस गजनवी की जांच में जुटी पुलिस। गिरफ्तारी से इनकार। रईस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार वालों से मिलने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा परिवार को दी गई सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, इसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। उत्तर दिनाजपुर पहुंची एनसीपीसीआर की टीम। पीड़ित परिवार से मिलकर बात करेगी। उत्तर दिनाजपुर में पीड़ित परिवार से मिला एससी/एसटी कमीशन। कहा राज्य सरकार किसी को बचाने और सच छिपाने की कर रही है कोशिश।
एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा, जांच को लेकर ममता सरकार का रवैया हमेशा से सहयोग न करने का रहा है। आयोग जांच करना चाहता है लेकिन वो जांच नहीं करने देना चाहती। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सुदेशना रॉय ने का आरोप, एनसीपीसीआर ने जांच अधिकारी और आयोग से कोई बात नहीं की, बैठक करने के लिए रखी शर्त। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में परिवार का दावा, बेटी की हुई हत्या, प्रशासन ने कहा लड़की ने खाया जहर या उसे खिलाया गया, इसकी जांच जारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पेड़ से लटका मिला पुजारी का शव, स्थानीय लोगों ने जांच की मांग को लेकर किया हंगामा। आज राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन, कल बागलकोट में संगमनाथ मंदिर में राहुल ने पूजा की। बसव जयंती समारोह में शामिल हुए राहुल, बोले हिंदुस्तान में अधिकार आए तो उसकी नींव बसव जैसे लोगों ने रखी थी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेंगे फ्रेंडली चुनाव, बाकी 215 सीटों पर कांग्रेस को सीपीआई का समर्थन। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बम्मई ने झोंकी ताकत, चुनाव प्रचार को लेकर किया रोड शो। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने कहा, बीजेपी के बुरे बर्ताव की वजह से कांग्रेस में शामिल हुआ। राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा, लोगों को डराना धमकाना बीजेपी का डीएनए, कांग्रेस किसी के बीच भेदभाव नहीं करती, किसी समुदाय का अनादर नहीं करती। कर्नाटक के विजयपुरा में राहुल गांधी ने किया रोड शो, बोले बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की होगी मुलाकात, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को लेकर होगी चर्चा। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नीतीश कुमार की हो सकती है मुलाकात, विपक्षी एकता को लेकर मुलाकात संभव। आज मध्य प्रदेश की रीवा जाएंगे पीएम मोदी, सुबह 11:30 बजे पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल, 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केरल में खुलेगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, 25 अप्रैल को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात, रईस चंद्र शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने से हैं नाराज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बेंगलुरु में आज शाम 4:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, पार्टी की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेलगावी, गदग और हंगल में करेंगे प्रचार, गन्ना किसानों से करेंगे बात, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे जनसभा, दोपहर 2:30 बजे रैली को करेंगे संबोधित। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनाल और हिसार का करेंगी दौरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सीएम योगी आज सहारनपुर से यूपी निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, शामली और अमरोहा में करेंगे चुनावी जनसभा, सहारनपुर में ही विजय रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत, तो गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रचार। निकाय चुनाव के जरिए यूपी में सियासी जमीन को और मजबूत करेगी बीजेपी, 25 अप्रैल को जारी करेगी लोक संकल्प कल्याण पत्र, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। नंदगोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी पर यूपी के मंत्री जेपी राठौर का बयान, कहा नंदगोपाल गुप्ता नंदी को हम मना लेंगे, कोई भी कार्यकर्ता हमसे नाराज नहीं है। जितेंद्र आव्हान के बयान को लेकर शिंदे गुट के नेता ने बोला, उद्धव ठाकरे पर हमला, किरण पावस्कर ने कहा अगर आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा तो अपने नेताओं को हिंदू विरोधी बयान देने से क्यों नहीं रोकते। चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा, हमें विश्वास है हमारे मंत्री अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे, देश की 1 इंच जमीन भी प्रभावित नहीं होगी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन की संपत्ति से जुड़े ऑडियो फाइल की जांच की मांग को लेकर चेन्नई पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन, राज्यपाल से की मुलाकात। विपक्षी एकजुटता पर बोले नीतीश, देश हित में पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, मेरा अपना कोई लोभ नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लील वीडियो वायरल, मंत्री ने दी सफाई, कहा सोशल मीडिया पर छवि खराब करने के लिए एडिट कर बनाया गया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बन्ना गुप्ता ने दर्ज कराया एफआईआर, मंत्री ने कहा फर्जी वीडियो बनाकर जिसने भी फंसाया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा।
मंत्री के अश्लील वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, अगर वीडियो में सच्चाई है तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक चुनाव प्रचार में राहुल ने किया चुनावी वादा, कहा कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं को देंगे 2000 महीने, राज्य में होगी 200 यूनिट बिजली फ्री। मिशन दक्षिण में जोर शोर से जुटी बीजेपी। तेलंगाना के चेवेले में अमित शाह की चुनावी सभा। पेपर लीक को लेकर केसीआर सरकार को घेरा। पटना में विजय उत्सव कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, 2024 के चुनाव में फिरंगी शासन को देश से भगाएंगे, बीजेपी की जीत का दावा किया। अतीक की हत्या कराने के पीछे विपक्ष का हाथ होने वाले बयान पर एसपी नेता शफीकुर रहमान बर्क का जवाब। कहा, अतीक की हत्या के वही जिम्मेदार हैं जिनकी हिरासत में था। महाराष्ट्र के अमरावती में अजीत पवार को लेकर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कहा अगर वो अलग होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस पर कदम उठाएंगे। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, विपक्ष के खिलाफ साजिश करती है मोदी सरकार। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से डर गई है बीजेपी। एमपी के छिंदवाड़ा में शिवराज पर बरसे कमलनाथ। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में बोले आखिरी राजनीतिक सांसें गिन रहे हैं शिवराज पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। कहा, हां मैंने घर से चलाई सरकार, लेकिन आप घूम घूम कर भी सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में संगीत और कला के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, भारतीय संगीत और यहाँ के कलाकारों की विश्व भर में होती है सराहना। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत पर है आशीष। जमानत जारी रहेगी या नहीं, ये तय होगा। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने धूमनगंज थाना पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। परिसर में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला कोर्ट में आज होगी पेशी। एनआईए रिमांड आज खत्म हो रही है। पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिका में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर हुआ था केस। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले साथी हरप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। जालंधर कोर्ट में सुनवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,112 नए मरीज आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर हुए 67,806। दिल्ली में कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। एक दिन में 1000 से कम केस सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना एक्टिव संक्रमितों की संख्या 5,578 है। यूपी के श्रावस्ती में तेजी से फैल रहा है कोरोना। अभी श्रावस्ती में 15 एक्टिव मरीज हैं। प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। राजस्थान के बांसवाड़ा में अचानक आए आंधी तूफान ने पहुंचाया भारी नुकसान। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है सभा की तैयारियों को भी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले हो रही है भारी बर्फबारी। चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्नोफॉल देखकर रोमांचित हुए यात्री। गंगोत्री धाम कपाट खुलने से उत्साहित दिखे श्रद्धालु, लेकिन बर्फबारी ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। असम के तिनसुकिया में आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत। बिजली के खंभे टूटने से बिजली की आपूर्ति बाधित। जिले में क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज मनाएंगे अपना 50वां जन्मदिन। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में कल खेले गए आरसीबी और आरआर के रोमांचकारी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों से हराया। कल मैच में आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान में उतरी। हर साल एक घरेलू मैच में ग्रीन जर्सी पहनकर मैच खेलती है आरसीबी। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के ब्लॉकबस्टर मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 49 रनों से हराया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 235 रन।